हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज है हमारी डे 6 की जो क्लासेस है उसके बारे में। दोस्तों ये जो डे 6 है उसके अंदर क्लास नंबर 6। तो दोस्तों इसके अंदर जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं इसके बारे में, कंप्यूटर को किन किन आधार पर हमने अलग अलग चीज़ों में क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकृत किया हुआ है, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर होते हैं इनको तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन्हीं कंप्यूटर्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम लॉजिकल एवं अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। यह एक तरह से क्या होता है, ऑटोमेटिक रूप से चलने वाला प्रोग्राम्स होते हैं। दोस्तों ये जो ऑटोमेटिक रूप से चलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं इनके माध्यम से हम इन्हें क्या करते हैं, रन करवाते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर हमारी एक ऑटोमेटिक मशीन है जो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है एवं प्रोसेस करने का काम करती है। ये जो डेटा को स्टोर एवं प्रोसेस करने का काम कौन करता है, हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ बेसिक से कंपोनेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में। कंप्यूटर के तीन कंपोनेंट होता है। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट। दोस्तों जो कोई भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर से, तो वही इनपुट हमारे प्रोसेसिंग में होता है और प्रोसेस होता है, और उसी के बाद में उसी को हम किसके रूप में प्राप्त कर लेते हैं, आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो किसमें होती है, हमारे कंप्यूटर में। तो इस तरह से कंप्यूटर के तीन कंपोनेंट होते हैं इंपॉर्टेंट। इनपुट के तौर पे हम सबसे ज्यादा कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंप्यूटर्स को इनपुट में कोई भी डेटा देना होता है या कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता है तो उसके लिए हम कंप्यूटर के अंदर से कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही प्रोसेसिंग कंपोनेंट के तौर पे हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और सीपीयू होते हैं। दोस्तों ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि ये यूएलएसआई और वीएलएसआई टेक्निक पे, तो स्क्रीन से हम मॉनिटर बोलते हैं जिसके ऊपर हम आउटपुट देखते हैं। दोस्तों ये जो होता है हमारा क्या होता है, मॉनिटर होता है, और इस मॉनिटर के साथ साथ में यहाँ पे हमारा सीपीयू और इस टाइप से हमारा क्या होता है, कीबोर्ड होता है, और ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, माउस होते हैं। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं वो कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू के माध्यम से। इसको हम मॉनिटर बोलते हैं जिसमें हम हमारी डिस्प्ले देखते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। दोस्तों ये जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है उसका नाम, कैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म कंप्यूटर पढ़ा, तो वो जो है उसका नाम हम अभी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है COMPUTER। दोस्तों ये जो कंप्यूटर है, सी से इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। तो दोस्तों कोई भी ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन करने के काम आती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। और ऐसी ओ से होता है ऑपरेटिव, और एम से मशीन, पी से प्रोसेसिंग, और यू से यूजफुल, और टी से होता है थ्रेशोल्ड, मतलब शब्दकोश। जो एक तरह से क्या होता है, हमारा शब्दकोश डिक्शनरी होता है, उसी को बोलते हैं। और ई का मतलब होता है एक्सटेंसिव, मतलब एक्सटेंड करने वाला, जिस चीज को हम बढ़ा सके वो क्या होती है, एक्सटेंडेबल। और आर का मतलब होता है रिसर्च। तो दोस्तों इससे ही से हमारा जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेनिंग, ट्रेड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन या एक्सटेंडेड रिसर्च। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इस टी का यूज हम टेक्नोलॉजी के लिए भी करते हैं, ट्रेड के लिए भी कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टी का मतलब और एजुकेशन का मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म बना दिया। तो इस तरह से जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, या फिर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। दोस्तों ये जो कंप्यूटर को हमने क्लासिफिकेशन किया है वो दो चीजों के बेस पे किया है। पहला होता है इसकी साइज, दूसरा होता है पावर। दोस्तों साइज का मतलब कंप्यूटर का जो आकार होता है वही क्या होता है, कंप्यूटर की साइज होती है। इसी में क्या आती है, कंप्यूटर की पावर। पावर के अंदर डेटा को प्रोसेसिंग करवाने वाली जो क्षमताएं हैं वो किसमें आती है, इसके अंदर आती है, पावर में। आकार इसकी साइज को डिपेंड करते हैं, कौन से हमारे बड़े कंप्यूटर होते हैं, कौन से छोटे कंप्यूटर होते हैं। ये जो इस टाइप के हमारे कंप्यूटर होते हैं, मिनी, माइक्रो,
ये सारे के सारे कंप्यूटर के आकार में आते हैं और पावर इसी के ऊपर डिपेंड करती है कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के अनुसार कंप्यूटर उनकी डेटा की प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर विभिन्न होते हैं और उन्हें उद्देश्य डेटा मैनेजमेंट और कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, इसके बारे में हम जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया कंप्यूटर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डेटा को स्टोर एवं प्रोसेस करने के लिए उपयोग में ली जाती है। दोस्तों ये जो हमारे कंप्यूटर होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों ये जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें हमारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम इन कंप्यूटर का यूज करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो हमारे बाइनरी बिट्स और डिजिट्स पे आधारित होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। दोस्तों ये जो एनालॉग कंप्यूटर है हमारे इस टाइप से दिखते हैं, जिसके अंदर हम स्पीडोमीटर, थर्मामीटर इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनको यूज करते हैं। ऐसे डिजिटल कंप्यूटर जिसको हम प्रेजेंट टाइम पे यूज करते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे कंप्यूटर जिन क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और डिजिटल क्वांटिटी दोनों को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जान लेते हैं टाइप। दोस्तों सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने कंप्यूटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा किया हुआ है वो देख लेते हैं। पहला पहला तो हमने इसको टाइप के आधार पे किया हुआ है, दूसरा हमने इसको साइज के आधार पे किया हुआ है, तीसरा हमने इसको पर्पस के आधार पे किया है। सबसे पहले हम टाइप के बेसिस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हमारे पास में कंप्यूटर तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे ही हम साइज के बेसिस पे बात करें तो हमारे जो साइज के बेसिस पे जो कंप्यूटर होते हैं, पहला होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, चौथा होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों ये जो कंप्यूटर होते हैं साइज के अकॉर्डिंग होते हैं और यही कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप। इसके बाद में पर्पस के अकॉर्डिंग एक तो हम यूज करते हैं जनरल पर्पस के लिए, दूसरा करते हैं हम साइंटिफिक पर्पस, जिसे हम स्पेशल पर्पस के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब जो बात करने वाले हैं हम हमारे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते क्या हैं, इनको किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर का एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ये है कि ऐसी कोई भी चीजें जो परिवर्तनशील होती है, जैसे कोई वेरिएबल नंबर्स होते हैं, कोई वेरिएबल चीजें होती है जो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे सामने उपलब्ध होती है। तो ऐसी चीजें जो फिजिकल क्वांटिटीज में होती है, कौन सी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज में होती है, उनका यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। उनको मेजर करने के लिए हमारे पास में ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम किस में काउंट करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स में। जैसे हमारे पास में फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए, मैकेनिकल मोशन को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, इस टाइप से हमारे पास में जितनी भी चीजें होती है वो सारी सारी किसमें आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है। मैकेनिकल प्रेशर हो गया, मोशन हो गया, तो ये जो सारी सारी चीजें हैं जो किसमें आएगी, एनालॉग के अंदर आएगी। कौन से में आ जाएगी, एनालॉग। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें हम भौतिक मात्राओं को क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं वो हमारे कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। दोस्तों देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हमारे इस टाइप के जो भी कंप्यूटर होते हैं, जैसे हमारे स्पीडोमीटर हो गया, ये क्या है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर एक व्हील लगा हुआ होता है जो क्या करते हैं, स्पीड को मेजर करने के लिए फिजिकल क्या करते हैं, दूरी को तय करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं थर्मामीटर, जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो क्या हो गया हमारे थर्मामीटर। और इस टाइप के जो कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जो सेकंड है हमारा कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इनके बारे में हम जान लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते क्या है, डिजिटल कंप्यूटर ऐसे चीजें होती है जिसके अंदर हम बाइनरी बिट्स का यूज करते हैं। दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी बिट्स या बाइनरी डिजिट्स के ऊपर जो काम करते हैं। ये जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। इन्हें हम बाइनरी कोड्स के नाम से भी जानते हैं। ये केवल दो ही संख्या में होते हैं, एक तो क्या होता है 0 और एक होता है 1। तो 0 का मतलब सिग्नल आना और सिग्नल नहीं आना, और 1 का मतलब सिग्नल आना। ये सिर्फ दो ही भाषाएं जानते हैं, एक तो होती है 0 और एक 1। तो ये जो नीचे वाली है वो 1 है और ये क्या है 1। तो इस टाइप से अगर सिग्नल 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 और ऊपर आएगा तो 1।
तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों पे काम करते हैं, कौन कौन सी, या तो सिग्नल आया या फिर नहीं आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंप्यूटर्स बोलते हैं। इसका अलग अलग जो चीजें हैं वो किसके अंदर आते हैं, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ये अपनी कैलकुलेशन करने की, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन करने की क्षमताएं इनमें ज्यादा होती है, इसमें सिंबल्स बना सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो हमारे पास में बहुत सारी अलग चीजों के अंदर यूज करते हैं, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर। इनके बिहेवियर अच्छे होते हैं और ये डायनेमिक सिस्टम्स के रूप में होती है, मतलब हम जैसे चाहें वैसे हम इनसे आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये एक तरह से इच्छित आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जो क्या कहते हैं, डिजायर आउटपुट भी जानते हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। दोस्तों इस टाइप के जो कंप्यूटर है हमारे कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। आप सभी ने देखे होंगे डिजिटल कंप्यूटर हमारे, हाँ, जो फोन होते हैं, फोन हो गया, टैबलेट हो गया, और लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, इस टाइप के जो भी कंप्यूटर होते हैं वो हमारे सारे के सारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे कौन से काम ऊपर काम करते हैं, बाइनरी बिट्स के ऊपर काम करते हैं। ये जो बाइनरी होती है ये कौन सी होती है, 0 और 1। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसके बाद में जो हमारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं वो कौन से आते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों ही कंप्यूटर किसके होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब इनमें फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की क्षमताएं भी होती है और एनालॉग के रूप में हमें आउटपुट प्राप्त करने की क्षमताएं भी होती है। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों ही मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करवाकर हम डिजिटल आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। और इनका उपयोग हमारे लाइफ में काफी जगह है, जैसे हमने मेडिकल जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे हो गए, कोई अर्थक्वेक वगैरह की जानकारी लेनी है, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, तो ऐसी चीजों के लिए हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो दोस्तों इस टाइप से हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं और इस टाइप से हमारे पास में क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे पास में हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार बढ़ते हैं आगे। ये जो इस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर और प्लस हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर होता है वो कौन से हो जाते हैं, हमारे ये जो मशीन है ईसीजी की मशीन है, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में हमारी जो शरीर की जो कुछ अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर क्या निकले हुए होते हैं, पिंस निकली हुई होती है, उनसे ये क्या करती है, डेटा को इनपुट के रूप में लेती है जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज में, और उनको जो हमारे पास में किस में चेंज करके देती है, डिजिटली हमें चेंज करके देती है। तो ये जो सारा का सारा काम किसके माध्यम से होता है, इस टाइप के जो हाइब्रिड इक्विपमेंट्स उनके माध्यम से। ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के अंदर काफी ज्यादा काम होते हैं, और ये मेडिकल सेक्टर्स में या अदर जो भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं उनमें, या फिर कोई भी रिसर्च वाले जो सेक्टर्स हैं जिनमें वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए, अर्थक्वेक की जानकारी के लिए, इन ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। वो जो कंप्यूटर होते हैं कौन से होते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसके बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो बात की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात की है, जिसके अंदर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर की हमने बात करी। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो साइज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों हमने हमारे कंप्यूटर्स को किन किन साइज के ऊपर इनको अलग अलग क्लासिफाई किया है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो किस में आते हैं, इसमें आते हैं। ये जो हमारे जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर होते हैं वो तो कौन से होते हैं, हमारे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये दोनों होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर। और ये सुपर कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आते हैं। जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है और हमारे सुपर कंप्यूटर वो किस में आते हैं, हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, साइज ऑफ कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में, जिन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीजें पसंद आ गई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली न्यू अपडेट्स आप सभी को मिलती रहें।